बच्चा आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के स्टडी में प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 7। आपने अभी तक प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सभी प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया है तो आपको एक प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप पूरे वीडियो को नोट कर सकते हैं और अपने सभी प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 7 देखेंगे। प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक आगे के भी आपको इस चैनल के माध्यम से सभी प्रोजेक्ट कार्यों के आंसर आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको चैनल की साइड में एक लाल कलर की बटन दिख रही होंगी, वहाँ पर आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रोजेक्ट के आंसर मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। बच्चा आपको फर्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 7 में पूछा गया है कि मेला नाम सुनते ही। यह प्रोजेक्ट कार्य एक मेले से संबंधित है, जहाँ पर हमें मेले से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेला नाम सुनते ही आपके मन में कौन सी चीज़ें आती है। यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया कि प्रोजेक्ट कार्य किस पे संबंधित है, मेले से संबंधित है, तो इससे हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन पूछा गया मेला नाम सुनते ही आपके मन में कौन कौन सी चीज़ें आती है, उनकी सूची बनाइए। आपको इसकी सूची बनाना है, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। बच्चा आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि मेरा नाम सुनते ही आपके मन में कौन कौन से चीज़ें याद आती है, उनको लिखिए। तो हम प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 1 का उत्तर हम देखते हैं। हमने इसका आंसर लिखा है, मेला नाम सुनते ही हमारे मन में झूले के चित्र, खिलौने, अच्छे अच्छे पकवान, कपड़ों की दुकानें तथा खेलने के अन्य सामान की दुकानें आती हैं। आप इस प्रकार भी इसका आंसर लिख सकते हैं। मेले में आपको जो भी जैसे चीज़ें याद हो, आप उन्हें भी इसमें अंकित कर सकते हैं और उन्हें भी इस प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 7 के क्वेश्चन फर्स्ट में भी लिख सकते हैं। अगर आप इसके अलावा भी प्रोजेक्ट का मेरा नाम सुनते ही आपके मन में जो भाव आते, हमने इसका एक और अन्य आंसर भी लिखा है। बच्चों अगर आप चाहे तो मेरा नाम सुनते ही अगर इस पर हमने कुछ पॉइंटें भी बनाए हैं तो आप इसे भी लिख सकते हैं। या हमने जो इससे पहले भी आपको प्रोजेक्ट का मेला के नाम सुनते ही आपको कौन सी चीज़ें याद आती हैं, हमने अभी आपको उसका आंसर बताया, वो भी लिख सकते हैं, या जो मैं अभी आपको ये आंसर बता रहा हूँ ये भी लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर आपके करेक्ट होंगे। बच्चों इसमें पॉइंट वाइज लिखा है, जैसे मेला अपने साथ बहुत सारी आनंद और खुशियाँ लाते हैं। मेला एक सामूहिक कार्यक्रम है। गाँवों और कस्बों के लोग बड़ी संख्या में मेला देखने आते हैं और हमें मेले में बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती है। मेले में हमारा मनोरंजन अच्छा होता है। लोग अपने परिवार के साथ मेले में जाना पसंद करते हैं। 7वां पॉइंट, मेलों में कठपुतली तथा जादू का खेल भी दिखाया जाता है। मेलों में लोग अपने वहाँ की प्रसिद्ध और देसी चीज़ें बेचने आते हैं। ये पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, या फिर जो मैंने आपको अभी पहले बताया कि मेले में आपको कौन सी चीज़ें याद आती है, खिलौने की दुकानें, कपड़े की दुकानें और पकवान की दुकानें, इसका भी आंसर आप लिख सकते हैं। या पॉइंट वाइज जो मैंने आपको भी बताया ये भी लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक लिखे, दोनों न ही लिखे, क्योंकि अगर आप ये दोनों में से किसी एक को लिखिएगा। हाँ, आपके गांव, शहर अथवा आसपास में कौन सा मेला लगता है उसके बारे में लिखिए। बच्चों ये प्रोजेक्ट क्रमांक 7 का सेकंड क्वेश्चन है। जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आपके गांव, शहर अथवा आसपास में कौन सा मेला लगता है उसके बारे में लिखिए। ये आपसे संबंधित ही क्वेश्चन है कि आपके गाँव या शहर में कोई मेला लगता है तो उसके बारे में आपको लिखना है। बच्चा आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, आपके गाँव या शहर अथवा आसपास में कौन सा मेला लगता है उसके बारे में लिखिए। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। बच्चों इसका हमने आंसर एक उदाहरण के रूप में लिया है। अगर आपके शहर अथवा गांव, अगर आपके शहर अथवा गांव के आसपास जो मेला लगता है, आप उसका उस मेले का जिक्र करें। यहाँ हमने सिर्फ आपके लिए एग्जाम्पल के रूप में यह उदाहरण रखा है कि आप लिख सकें।
आप अपने गांव अथवा शहर के आसपास जो मेला लगता है उसके बारे में लिखिए। यहाँ पे हमने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के रूप में इसे बताया है कि किस प्रकार लिखना है। तो हम बता देते हैं अमरकंटक का शिवरात्रि मेला के बारे में हमने बताया है। शहडोल जिले के अमरकंटक नामक स्थान नर्मदा के उद्गम स्थल में यह मेला लगता है। 80 वर्षों से चला आ रहा यह मेला शिवरात्रि को लगता है। यह मेला कब लगता है? शिवरात्रि को लगता है। शहडोल जिले के अमरकंटक नामक स्थान नर्मदा के उद्गम स्थल में ये कौन सा मेला होता है? अमरकंटक का शिवरात्रि मेला होता है। बच्चों, आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपके गांव या शहर में आसपास जो मेला लगता है आप उसके बारे में लिखिए। आपको सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है कि आपको किस प्रकार लिखना है। बच्चों, आपको फिर से एक मेले से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि आपके गांव या शहर में आसपास मेला में किस अवसर पर लगाया जाता है? अपने माता पिता या किसी अन्य से पता कीजिए और लिखिए। जैसे कि आपको मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन में बताया था, आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके गांव शहर अथवा आसपास में कौन सा मेला लगता है। तो हमने एग्जाम्पल के रूप में बताया था कि अमरकंटक का शिवरात्रि मेला लगता है और ये शिवरात्रि के अवसर पर मेला लग जाता है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हो। इसका आंसर भी हम आपको बता देते हैं। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमसे एक थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि यह मेले किस अवसर पर लगाए जाते हैं, उसका आंसर हमें लिखना है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। पिछले 80 सालों से शहडोल जिले के अमरकंटक में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर शिवरात्रि के दिन पर यह मेला आयोजित किया जाता है। बच्चों, आपको क्या करना है? आपके जो शहर या अथवा गाँव, मैंने आपको पहले बताया कि आपके जो शहर अथवा गाँव में जो मेला लगता है उसके बारे में आपको लिखना है। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया है कि आप किस प्रकार लिखेंगे कि आपको पूरे नंबर मिले। तो आप इस प्रकार लिख लीजिए अपने गाँव या शहर के बारे आसपास जो आपको मेला लगता है उसके बारे में लिखिए। आपको सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी प्रोजेक्ट के आंसर इस चैनल के माध्यम से मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सअप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और उनको भी सारे प्रोजेक्ट के आंसर इस चैनल के माध्यम से मिल सके। और अपने दोस्तों को भी बताएं कि आप किस चैनल के माध्यम से प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट करें ताकि उन्हें व्हाट्सअप ग्रुप या उन्हें बताएं कि और उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब कराइए। बच्चों, तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। हम देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। बच्चों, आपसे चौथा क्वेश्चन पूछा गया कि आप मेला देखने किसके साथ जाते हैं। अब आपको बताना है कि आपके आसपास जो गांव या शहर के आसपास जो मेला लगता है वह आप किसके साथ देखने जाते हैं। तो इसका आंसर आपको लिख लेना है। इसका आंसर हम बता देते हैं। बच्चों, आपको चौथा क्वेश्चन जैसे कि पूछा गया था कि आप मेला देखने किसके साथ जाते हैं, तो मैं मेला देखने किसके साथ जाता हूँ? मैं मेला देखने अपने माता पिता, भाई बहन तथा दोस्तों के साथ जाता हूँ। इसका आंसर आपको लिख लेना है। इसका आंसर आपको लिख लेना है या आप इसके अलावा इसका आंसर अपने मन से भी बनाकर लिख सकते हैं कि मैं मेला देखने अपने माता पिता, भाई बहन तथा दोस्तों के साथ जाता हूँ। इसका आंसर आपको लिख लेना है। और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बच्चों, आपको पाँचवा क्वेश्चन पूछा गया, मेला देखते जाते समय आपको कौन कौन सावधानी रखना चाहिए। मेला देखते जाते समय आपको कौन सी सावधानी रखनी है इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। बच्चों, आपको पाँचवें क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार है कि अपने बैग्स को हमेशा लॉक करके रखिए। जब भी आप मेले में जाए तो अपने बैग्स को लॉक करके रखिए, क्योंकि मेले में अधिकतर आपने देखा होगा कि भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है जहाँ पर सभी लोग वहाँ पे मेले को देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर हमें पहली सावधानी रखनी चाहिए, बैग्स को हमेशा लॉक करके रखें। अगर आप वॉलेट, बैकपैक या हैंड बैग लेकर बाहर निकल रहे हैं तो आप इन सामानों को ध्यान रखें। मेले में जैसे कि भीड़ बहुत अधिक रहती है तो आपको हमेशा अपने वॉलेट, बैकपैक या हैंड बैग आप अगर ले जाते हैं तो इन सामानों का ध्यान रखें।
कुंभ मेले जैसे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जेब कतरे हमेशा घूमते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेलों में हमेशा देखने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है, तो वहाँ पर जेब कतरे हमेशा घूमते रहते हैं। तो यह इसलिए हमें मेले में जाते समय सावधानियाँ रखनी चाहिए। देखिए हुए मेले के आधार पर मेले का चित्र बनाइए। तो आपको यहाँ पर एक बॉक्स भी दे दिया गया बराबर। यहाँ पर आपको एक कलरफुल में एक मेले का चित्र बनाना है। आप इसको अच्छे से ड्राइंग करके बना सकते हैं। यहाँ पे मेले का एक चित्र, मेले का आपने जो आपके आसपास या शहर गांव या आसपास आपके जो भी शहर में मेला लगता है, उसमें आपने जो चित्र देखा हो या आपको जो उसकी छवि याद हो, तो आप उस मेले के आधार पर उसका चित्र बना सकते हैं। तो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। हमने बच्चों, जैसे कि हमने यहाँ पे एक मेले का चित्र बनाया है। बच्चों, जैसे कि अब ये दिख रहा होगा, यहाँ पे एक हमने एक पेड़ बनाया है। जैसे कि हमने पेड़ बनाया है, ये झूला दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर आपको सामने और ये कठपुतली, यहाँ पर भी एक पेड़ है। यहाँ पर दुकानें लगी हुई है। यहाँ सभी लोग मेले को देखने हुए आए हुए। तो आप इस प्रकार इसका चित्र बना सकते हैं मेले को, जो अपने मेला देखा हो अपने आसपास या गांव या शहर, जो भी आपने मेले का दर्शन किए हो, तो आप इसका इस प्रकार चित्र बना सकते हैं। बच्चों, आपको इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि देखिए वो मेले के आधार पर वहाँ मिलने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। तो इसके तीन कॉलम आपको बना के दे दिए गए हैं। देखिए वह एक खाने की वस्तु के अलग से कॉलम बना हुआ है, खिलौने की सूची अलग बनाना है आपको, और अन्य सामान को जो मेले में मिलता है इनकी एक अलग सूची बनाना है। तो आपको कॉलम भी दे दिए गए हैं। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। और बच्चों, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए या व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस चैनल के माध्यम से सभी प्रोजेक्ट के आंसर मिल सके। और आपको जो भी प्रोजेक्ट के आंसर है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में या लिंक का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी जाना है, वहाँ पे आपको सारे प्रोजेक्ट कार्य के आंसर मिल जाएंगे। बच्चों, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमने इसके कॉलम में बनाए हैं। तो हमने खाने की वस्तु में अलग कॉलम बनाया है, खिलौने की सूची और अन्य सामान जो मेले में हमें मिलता है। तो हमने खाने की वस्तु जलेबी, समोसा, लड्डू, और खिलौने की सूची बनाया घोड़ा गाड़ी, गुड़िया, मोटर गाड़ी, और अन्य सामान जो हमें मिलता है बर्तन, सोना चांदी के सामान, मोटर गाड़ी। अब यहाँ पे हम यहाँ चौथे में हमने लिखा है गुलाब जामुन, और खिलौने की सूची में लिखा है छोटे छोटे धनुष्वान, किराना। और फिर हमें पाँचवें में लिखा है सेव, रेलगाड़ी, चाबी वाली, और अन्य सामान में लिखा हमने कपड़े। बच्चों, अब इसके अलावा भी इसके आंसर लिख सकते हैं, जो आपको आपने अपने मेले आसपास जो आपके गाँव या शहर में मेले लगे हो, अगर आपने उसके जैसे खाने की वस्तुएं और खिलौने की सूची है और अन्य सामान जो आपने मेले में देखी हुए, तो उन वस्तुओं के नाम अगर आपको याद है तो आप यहाँ पर भी उसे लिख सकते हैं। बच्चों, आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको चैनल के साइड में एक लाल कलर की बटन दिख रही होगी, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।